फिफ्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आपका आता है फिफ्थ चैप्टर। लास्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर कंप्लीट। अब देखो पंचम पाठ है, पंचम पाठ है। पंचम का अर्थ है पाँच व पाठ है का अर्थ है पाठ। कौन सा पाठ है ये? पांचवा पाठ। कर्म कारक है, कर्म 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 का अर्थ है कार्य को करने वाला। क्या होता है? कार्य को करने वाला। कारक है, कारक है का अर्थ है कारक। आपका जो लास्ट चैप्टर था कौन सा? थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में आपने देखा कि कारक, कारक की परिभाषा और कारक के भेद। अब आपके फोर्थ चैप्टर में और फिफ्थ चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में आया था आपके कर्ता कारक और फिफ्थ चैप्टर में आया है कर्म कारक। कारक का सेकंड भेद है कर्म कारक और इसका चिन्ह है वो है को। कौन सा चिन्ह है इसका? को। अब देखो आप वाक्य में कि वाक्य में ये देखो यहाँ से, वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जो कार्य को करने वाला होता है, कौन? कार्य को करने वाला होता है या जो कार्य हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जैसे आप देखो कोई कार्य कर रहे हो और वो कार्य करने से आप पाठ पढ़ रहे हो, तो पाठ आप पढ़ रहे हो। जैसे किसी बच्चे का नाम लिख लिया सोहन, मोहन, जैसे सोहन पाठ पढ़ता है या याद करता है, तो कार्य को करने वाला कौन है? सोहन। और क्या कार्य कर रहा है वो? पढ़ने का। ठीक है, तो कार्य का फल यानी कि जो क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। आपको इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपको बस इसकी डेफिनेशन देखिए कि कर्म कारक किसे कहते हैं। ओके, वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह कौन सा होता है? को। कौन सा चिन्ह है इसका? को। अब देखो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। हो गया। अब देखो द्वितीय विभक्ति कैसे हुई? जैसे मयूरः फलम खादति, मयूरः फलम खादति, मोर फल खाता है या मोर फल को खाता है। तो किसको खा रहा है? मोर फल को खा रहा है। देखो मोर फल खाता है, ये मोर फल खाता है, तो मोर फल को खाता है, तो कौन सा कारक है इसमें? कर्म कारक। कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। मोर फल खाता है तो कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। ठीक है, फलम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। क्या खाने का कार्य कर रहा है? फल खाने का। क्या कार्य कर रहा है? मोर फल खाने का कार्य कर रहा है। देखो ये फल खा रहा है मोर। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, इस वाक्य में फल शब्द कर्म कारक है। अब देखो नीचे दिया गया है कि इस वाक्य में फल शब्द क्या है? जो फल शब्द है वो क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? फल शब्द कर्म कारक है। ये देखो जो फल शब्द है कौन सा कारक है? कर्म कारक। और कर्म कारक का दिया गया है, ये दे रखा कर्म कारक। और कर्म कारक ऐसे कहते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ओके, इसके बाद देखो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और हम कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखो,
रीमा पाठ रीमा पाठम स्मृति। रीमा का नाम है, एक रीमा किसी लड़की का नाम है, तो क्या नाम है? रीमा। पाठम का अर्थ है पाठ। स्मृति का अर्थ है याद करती है। स्मृति का अर्थ क्या है? याद करती है। जैसे आप पाठ पढ़ते हो ना, वैसे ही रीमा क्या कर रही है? पाठ याद करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रीमा पाठ को याद करती है। रीमा क्या करती है? पाठ याद करती है। हो गया यहाँ तक? एक बार वापस देख लो आप। रीमा का अर्थ है रीमा, पाठम का अर्थ है पाठ, स्मृति का अर्थ है याद करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रीमा पाठ याद करती है। क्या हुआ? रीमा पाठ याद करती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट उदाहरण क्या है। बालकौ क्या है? बालकौ फले खादतै। बालकौ का अर्थ क्या हुआ? दो बालक। बालकौ का अर्थ क्या हुआ? दो बालक। फले का अर्थ है फल। खादतै है खाते हैं। खादतै का अर्थ क्या है? खाते हैं। अब देखो क्या दे रखा है इसका अर्थ। दो बालक फल खाते हैं। कितने बालक फल खाते हैं? दो बालक फल खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। वैज्ञानिकः अन्वेषणं कुर्वन्ति। आपको पता है वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं ना खोज। वैज्ञानिक खोज करते हैं। तो वैज्ञानिकः का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक। अन्वेषणम का अर्थ है खोज। अन्वेषणम का अर्थ क्या है? खोज। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। कुर्वन्ति का अर्थ क्या है? करते हैं। एक बार वापस देखो। वैज्ञानिका का अर्थ है वैज्ञानिक। अन्वेषणम का अर्थ है खोज। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ? वैज्ञानिक खोज करते हैं। क्या है इसका अर्थ? सब वैज्ञानिक खोज करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। जो सारे वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं? खोज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब आगे देखो। पहले आपका आया था ना, रीमा पढ़ती है पाठ याद करती है। तो ये रीमा है और ये क्या कर रही है? पाठ को याद कर रही है। इसके बाद देखो, माता भोजनम पचती। माता का अर्थ है माता, भोजनम का अर्थ है खाना, पचती का अर्थ है पकाती है। पचती का अर्थ क्या है? पकाती है। आपकी माताजी भी भोजन पकाती है ना मम्मी, तो वही है ये संस्कृत में। माता का अर्थ हुआ माता। भोजनम का अर्थ क्या है? भोजन। भोजनम का अर्थ क्या है? भोजनम। पचती का अर्थ है पकाती है। पचती का अर्थ क्या है? पकाती है। तो इसका अर्थ देखो, माता खाना पकाती है। क्या है? माता खाना पकाती है। माता खाना पकाती है। ठीक है, इसके यानी कि जो संस्कृत दी गई है उसी के सामने इनका अर्थ लिखा गया है। आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद देखो, जनकः आपणम गच्छति। जनकः का अर्थ है लोग। जनकः का अर्थ क्या होता है? लोग। जनक का अर्थ होता है लोग। जनकः का अर्थ होता है पिता। जनकः का अर्थ क्या होता है? पिता। आपणम का अर्थ है बाजार और दुकान भी होता है। क्या होता है? दुकान भी होता है और बाजार भी होता है। गच्छति का अर्थ है जाता है। गच्छति का अर्थ क्या है? जाता है। गच्छति का अर्थ क्या हुआ? जाता है। तो देखो, पिता बाजार जाता है, जाते हैं। पिता बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं पिता? पिता बाजार जाते हैं। देखो इसका अर्थ, पिता बाजार जाते हैं। हो गया। इसके बाद अब देखो तीसरा,
विशालम विशालः उद्यानं गच्छति। विशाल एक नाम है किसी का, विशाल। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ क्या है, बगीचे में। गच्छति, गच्छति का अर्थ है जाता है। गच्छति, गच्छति का अर्थ क्या है, जाता है। तो विशालम विशाल है, विशाल है का अर्थ हुआ विशाल। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ है बगीचा। गच्छति, गच्छति का अर्थ क्या है, जाता है। अब देखो इसका, विशाल बगीचे में जाता है। आपकी जो नोटबुक है इसमें मैं नहीं लिख रखा। क्या नहीं लिख रखा, मैं तो मैंने ऊपर लिख दिया। देखो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, मैं ये लिख रखा मैंने। देखो विशाल बाजार, सॉरी विशाल बगीचे में जाता है। तो विशाल कहाँ जाता है, बगीचे में जाता है। एक बार वापस देखो, आपके जो देखो ये पाठम लिख रखा है, इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। इसके बाद नीचे देखो ये लिख रखा है फले, फले में कौन सा कारक है, फले में कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। इसको भी कलर उससे लिख रखा है। इसी प्रकार इसके नीचे अन्वेषणम दिया गया है, तो अन्वेषणम में भी क्या है, कर्म कारक, कलर से दिया गया है। इसके बाद देखो भोजनम, भोजनम में भी क्या दिया गया है, कलर से लिखा गया है, तो कौन सा कारक है, कर्म कारक। इसी प्रकार ये क्या लिख रखा है, आपणम, क्या लिख रखा है, आपणम। आपणम में भी क्या है, कर्म कारक। और इसी प्रकार आता है अब उद्यानम, उद्यानम में भी कौन सा कारक है, कर्म कारक। ठीक है, आज का ये चैप्टर आपका यहाँ तक ही है। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बुक, जिसके पास बुक नहीं है, मैं वो बुक का भी PDF, जो पार्ट है उसका भी PDF आपको सेंड कर देती हूँ और आपको पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग लगानी है आपको। ओके।